हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। आज हम आपको आपके टॉपिक पे लेके चलते हैं। जहाँ तक मुझे याद है मैंने छोड़ा था, हमारा टॉपिक एंड हुआ था हार्ट पे। हमने हार्ट पे देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखा था, ठीक है, कि हार्ट क्या होता है ये हम जान गए थे। हार्ट किस मसल्स से मिलके बना होता है ये भी जाने, कितने चैम्बर्स होते हैं ये भी मैंने बताया। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि हार्ट के जो कितने डबल लेयर मेम्ब्रेन से वो मिलके बना होता है, यानी कि डबल लेयर मेम्ब्रेन से वो मिलके बना होता है, जिसको हम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जस्ट 1 मिनट अगर देंगे तो हम आपको पूरा रिमाइंड कर देंगे, ठीक है। देखिए, बात करें हार्ट की तो हार्ट क्या है। सबसे पहली बात ये क्या होता है, ये मांसल स्ट्रक्चर है, यानी कि मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो ऐसे बंद मुट्ठी के आकार का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कहते हैं हिंदी में कि बंद मुट्ठी के आकार की यह मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मांसल संरचना होती है, ठीक है। हल्के गुलाबी रंग का ये होता है। बात करें अगर इसके पोजीशंस की, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे शरीर के, देखो ये हार्ट के मिक्स आपका जो इस रिबकेज गया है, ठीक उसी के जस्ट ऐसे पोर्शन पे ही होता है। लेकिन कहना क्या है कि इसका मैक्सिमम पोर्शन जो वो हार्ट का जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसीलिए कहा जाता है कि हम हार्ट किस साइड होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड होता है। उससे भी बड़ी बात ये होती है कि ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड होता है थोरैसिस कैविटी में, ठीक है। हार्ट कहाँ पाया जाता है, तो ये थोरैसिस कैविटी में पाया जाता है, ठीक है। वक्ष गुहा, जिसको हिंदी में बोलते हैं वक्ष गुहा, ये बात ध्यान दीजिएगा। कौन सी गुहा, तो इसको बोलते हैं वक्ष गुहा। थोरैसिस कैविटी और वक्ष गुहा में हार्ट सिचुएटेड होता है। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो ये हार्ट होता है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। आउटर को एक्सटर्नल क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एपिकार्डियम, और अंदर वाले को एंडोकार्डियम। दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड क्या करता है कि जब ये हार्ट पे, ठीक है, जब हार्ट पे क्या करता है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुला यानी कि इसको बोलते हैं बाह्य आघातों से इसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखा कि हार्ट में कितनी हाउ मेनी पेयर्स चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट, यानी कि हृदय में कितनी जोड़ी क्या है आपका चैम्बर पाया जाता है। तो 2 पेयर्स में पूछेगा तो 2 पेयर्स, ठीक है। और संख्या में पूछेगा यानी कि नंबर्स में पूछ रहा है तो 4। मैंने बताया था कि दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, यानी कि 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होता है। एक आलिंद और एक निलय जो होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है, और एक आलिंद और एक निलय जो होता है राइट हैंड साइड होता है। एक आलिंद और एक निलय लेफ्ट हैंड साइड, एक आलिंद और एक निलय क्या होता है, राइट हैंड साइड। आलिंद को हम ऑरिकल बोलते हैं, ऑरिकल्स। आलिंद को ऑरिकल और निलय को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल बोलते हैं, चूंकि 2 है तो वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स। अब देखिए इतनी चीजें आप जान गए थे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता के छोड़ा था कि जो आलिंद और निलय होते हैं दोनों के बीच क्या होता है, बाइकप्सिड वॉल और ट्राइकप्सिड वॉल होता है। यानी कि दाएं आलिंद, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टिकल्स के बीच, आर्टिकल्स के बीच, राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल के बीच जो कितने कप्सिड वॉल होता है, तो ट्राइकप्सिड वॉल्व होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिवलनीय कपाट। ठीक उसी तरह लेफ्ट आर्टिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच जो वॉल्व होता है उसको बाइकप्सिड वॉल्व बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विवलनीय कपाट, ठीक है। देखो बात आती है जब कपाट यानी कि दरवाजा, वॉल्व, उसको हिंदी में बोलते हैं कपाट यानी भाई कोई भी चीज़ जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो ओपन होगा, ठीक है, अंदर जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। हम बाहर से अंदर आने के लिए एक बार दरवाजे को ओपन करते हैं तो एक कुछ अलग ध्वनि आती, अलग साउंड क्रिएट होता है। लेकिन जब अंदर आके हम रूम को फिर वापस डोर को बंद कर देते हैं, लॉक करते हैं, तो क्या अलग साउंड आता है। तो देखो ये साउंड भी पूछता है क्वेश्चन कि विच टाइप साउंड आर फाउंड इन हार्ट व्हेन ब्लड क्या होता है, पंप, यानी कि जब रुधिर पंप होता है तो हृदय में किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जब रुधिर पंप होता है तो हृदय में 2 प्रकार की ध्वनि होती है, एक होता है लब, एक होता है डब,
ठीक है। जब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, यानी कि जब त्रिवलनी कपाट ट्राइकप्सिड वॉल्व जब ओपन होगा तो जो साउंड क्रिएट होता है उसको लब बोलते हैं। जब ये बंद होगा तो उसको डब बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में, पॉइंट को नोट डाउन करते चलिए। जब मैं एक मैकेनिज्म ऑफ बताएंगे ब्लड का फ्लो, यानी कि मैकेनिज्म फ्लोरनेस ऑफ, यानी कि रुधिर के बहाव का जब हम क्रिया विधि पढ़ेंगे तब हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इतनी बातें मैंने आपको बताया। ठीक है, ये आपके सामने जो फिगर है ये हार्ट का है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ये है। ठीक है, हृदय की बाह्य संरचना में यहाँ पे आपको बनाया है। तो आज हम देखेंगे कि ये आर्किल्स और वेंट्रिकल्स का मैटर क्या है। आर्किल्स और वेंट्रिकल्स का मैटर क्या है। देखो बच्चों, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट के लेफ्ट हैंड साइड में प्योर ब्लड बहता है और राइट हैंड साइड में इम्प्योर ब्लड बहता है। ये बात तो सबको पता है। ठीक है, उसके बाद आपने एक और चीज़ पढ़ा, अभी हम बताए नहीं है, इसके जस्ट बाद वो चीज़ बताई जाती है जिसको बोलते हैं धमनी और सिरा। ठीक है, हिंदी में जिसको बोलते हैं धमनी और सिरा, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है,